बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है दिस इज़ अ थर्ड पार्ट ऑफ एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स। एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पहले के जो दो पार्ट्स हैं वो आप लाजमी देख लीजिएगा। अलग से आपके पास एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का नाम है किप्स प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे आपने जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आपको बाकी की वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ बाकी ऑलमोस्ट सारे किप्स के जो सीरीज़ है वो अपलोड हो चुकी है, स्टार के मैं कर रहा हूँ साथ साथ। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। MCQ नंबर 31। जो ये वाले MCQs इन दीज वुड बी फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा जी, 31 में क्या हमसे पूछ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स। ग्रुप 2A जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दीज आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप 1A को हम कहते हैं दीज आर नोन एज अल्कली मेटल्स। कहता है कि जो ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं ना, इनके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो वो रिलेटिवली हायर होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1A। अब इसकी बेसिक रीजंस क्या हो सकती हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, साइज़ ऑफ 2A इज़ ग्रेटर देन 1A। ये रॉन्ग है। उसकी वजह क्या है? लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साइजेस सबसे बड़े होते हैं। जब हम मूव कर रहे होते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, एक्सेप्ट ग्रुप 8A। 8A को हम यहाँ से ओमिट करते हैं क्योंकि वहाँ पे होता है क्या है कि एटॉमिक साइज़ छोटा हो बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। वजह क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं उनके अंदर। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2A इज़ लेस देन 1A। तो 1A जो होते हैं उनके एटॉमिक साइजेस बड़े हैं, तो एटॉमिक साइजेस बड़े हैं तो इसका मतलब है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? लो होगी। ग्रुप 2 की जो है वो ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2A इज़ हायर देन 1A। कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो वो ग्रुप 2A के लिए ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 1A। और नंबर 3 जो है, 2A प्रोवाइड्स मोर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखें, अगर हम ग्रुप 1 में से किसी एक एलिमेंट को ले लेते हैं, लाइक छोटे वाले ले लेते हैं, लिथियम हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है इसका 3, और ग्रुप 2A में से हम बेरिलियम को ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करते हैं तो हम कहते हैं कि 1s2 और 1s1 फॉर लिथियम, और बेरिलियम में होगा 1s2 और 2s2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस के अंदर? एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़्यादा बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए होगा क्या कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो स्लाइटली हायर होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1A एलिमेंट। हिंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है? दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर आपको पता है कि मैं आपके साथ कुछ नोट्स भी शेयर करता हूँ, तो मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ नोट्स शेयर कर देता हूँ। आप काइंडली अपने पास नोट कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगी इससे। और अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। एक है दैट इज़ नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर है, इट इज़ द मेटालिक स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे क्या हैं? ये मेटल हैं, ठीक है। अगर ये मेटल है तो इनके मेटालिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, MET होगा, ठीक है, जैसे सिंगल टी, मेटालिक स्ट्रक्चर्स। अच्छा, तो याद रखें कि जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, B.E बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आप अपने पास नोट कर लें। और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। तो अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2A की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी बेरिलियम की, तो वो क्या होता है 1s2 और 2s2। इसमें बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ज़्यादा हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर एटम, तो इसका मतलब है इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो हायर होगी, और हायर अगर है तो इसका मतलब है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। सो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो उसके बाद MCQ नंबर 32, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग दीज 4 एलिमेंट इज़ ऑफ व्हाट?
अब इसमें से आपने बताना है कि सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसका है। अच्छा, जब हम जनरल ट्रेंड की बात करते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 2A, ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं। ये देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। उसके बाद जो एंड वाला आता है उसको हम स्टडी नहीं करते, उसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं कि रेडियो एक्टिव है, इसकी केमिस्ट्री हमें मालूम नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है जी, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जब हम आते हैं टॉप टू बॉटम तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहे होते हैं, डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे जो ऑर्डर बनता है ना, दैट इज़ बेरिलियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम और उसके बाद मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम को कहाँ पे होना चाहिए था, बेरिलियम के बाद कौन से वाला है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है, लेकिन मैग्नीशियम को हमने सबसे एंड पे रख दिया है। ठीक है, इसका मतलब है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे क्या होगा, लीस्ट होगा। तो पहले तो आप राइट ऑप्शन लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। मैग्नीशियम जो है इसका सबसे कम लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इट हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर आप इसकी रीजंस देखना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री की बुक में से देख सकते हैं। मैग्नीशियम का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हेक्सागोनल इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट्स होती हैं। तो ये क्या करता है, एबनॉर्मेलिटी शो करता है। जिस तरह आप लोगों ने पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर सुना होगा, आइस में जो है तो डेंसिटी कुछ होती है, वाटर की कुछ, लिक्विड वाटर की कुछ होती है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा होता है अबव, और उसकी वजह से जो लाइफ है, मेरीन लाइफ लाइक प्लांट्स, एनिमल, जो फिशेस वगैरह जो रह रहे हैं अंडर वाटर, बीनीथ वाटर, वो क्या हो रहे थे, प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं एक्सट्रीम सर्दी के अंदर। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट्स होती हैं और हेक्सागोनल अरेंजमेंट में मैग्नीशियम पड़ा रहता है। अब हेक्सागोनल अरेंजमेंट्स के अंदर होती क्या है, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। अब जब एम्प्टी स्पेसेस होती हैं तो उसके मतलब है, इसका मतलब है कि लेस बाइंडिंग एनर्जी है, और अगर लेस बाइंडिंग एनर्जी है तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, कम होंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर member of its group। Hence ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग दीज एलिमेंट इज़ ऑफ। अब यहाँ पे अगेन मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में हमसे पूछ रहा है। नाइट्रोजन गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है, फ्लोरीन गिवन है एंड देन नियॉन गिवन है। तो इसमें से आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है। सबसे पहले तो ये बात है कि नाइट्रोजन हमारे पास एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में, फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है F2 की फॉर्म में, और नियॉन एग्जिस्ट करता है मोनोएटॉमिक फॉर्म में, Ne की फॉर्म में। अब अगर आप देखो तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर नॉन पोलर नेचर। पोलर कौन से होते हैं, जहाँ पे दो एलिमेंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा होता है, तो उनको आप क्या कहते हो कि दीज आर वर्ड, दीज आर पोलर नेचर। जैसे आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल बताई थी, यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है, और आपके पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं इन एटम्स के ऊपर, तो इसलिए आप कहते हो कि इनके ऊपर पोल्स बन गए, इनको आप पोलर कहते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों नाइट्रोजन है, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों फ्लोरीन एटम है, आपस में बाइंड हुए। नियॉन वैसे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, किसी के साथ इसका लेन देन नहीं होता। तो ये क्या, सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर हैं। और अगर नॉन पोलर है तो इनके अंदर जो फोर्सेस एक्ट करेंगी, दोज वुड बी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, इनके अंदर क्या होंगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। अगर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि वो जो है वो डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर, साइज़ के ऊपर। और साइज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, साइज़ डिपेंड करता है पोलराइजेबिलिटी के ऊपर। ZABILITY। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, साइज़ बड़ा होगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, और उसी के साथ उसकी एलिमेंट की पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और दूसरी बात, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस LDF हम अगर लिख लेते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। जितनी स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी एलिमेंट का ज़्यादा होगा। तो अगर आप बात करते हो नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फिर देखें आप, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। तो हम बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट आने की। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग आ रहे होते हैं तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है। फिर
यहाँ पे आते हुए क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। नियॉन को हम, ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि इसको हम काउंट ही नहीं करते, इसका साइज़ इनसे बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी नहीं होता, तो उसको तो हम इसकी केमिस्ट्री के साथ, इनकी केमिस्ट्री के साथ इतना टच नहीं करते हैं। लेकिन रीज़न मैंने आपको बता दिया, इसका साइज़ बड़ा होता है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो नाइट्रोजन का साइज़ बड़ा है, अगर नाइट्रोजन का साइज़ बड़ा है तो आपको मैंने क्या बताया कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज़, और साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, साइज़ बड़ा होगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगे, अगर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास नाइट्रोजन जो है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है नाइट्रोजन, इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, जनरली द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज फ्रॉम 5A to 8A अलॉन्ग द पीरियड बट विद एक्सेप्शन ऑफ व्हाट। कहता है कि जनरल अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे होते हो ग्रुप 5 से ग्रुप 8 में, तो जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शन शो करता है, मतलब एक ग्रुप है जो कि एक्सेप्शन शो करता है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है, वो कौन सा एलिमेंट है? सबसे पहले तो अगर आप इनके लिखते हैं अपने पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो जो फॉस्फोरस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट है तकरीबन 44.1 डिग्री सेंटीग्रेड। सल्फ़र का जो है दैट इज़ 112.8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लोरीन का होता है -101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देन आर्गॉन जो है इसका और भी कम होता है, -189.4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें इसमें सबसे लीस्ट किसका है, अगर हम देखें लीस्ट किसका है, आर्गॉन का। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस किसका है, सबसे ज़्यादा होगा सल्फ़र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, 112.8। देखें ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन एंड आर्गॉन। तो हम कहते हैं कि ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, ये ज़्यादा है, होनी क्या चाहिए थी फॉस्फोरस से कम। फॉस्फोरस की वैल्यू कितनी मैंने आपको बताई है, 44.1, और सल्फ़र की कितनी आपको मैंने बताई है, दैट इज़ 112.8, और क्लोरीन की कितनी बताई, माइनस समथिंग में। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, इर्रेगुलर ट्रेंड है। अब इर्रेगुलर ट्रेंड क्यों आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों हो गई है, उसकी वजह जो है वो सल्फ़र है। सल्फ़र इस 8 की फॉर्म में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, रिंग बना रहा होता है S8 की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो रिंग बना रहा होता है इसका मतलब है कि इसका जो मॉलिक्यूल है S8 की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, जो इसका जो मॉलिक्यूल है वो ग्रेटर होता है, उसका साइज़ क्या होता है, बिगर होता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। और अगर साइज़ बड़ा है तो इसका मतलब है उसके अंदर जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं या जो वंडर वाल अट्रैक्शंस उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी। अगर वंडर वाल फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हैं तो उसका मतलब है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है नॉर्मल से ज़्यादा होता है। सो इसका राइट ऑप्शन बनेगा सल्फ़र। सो यहाँ पे हम लगा लेते हैं सल्फ़र इज़ द राइट ऑप्शन। ये आपके पास है सल्फ़र का स्ट्रक्चर, ठीक है, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। Now we have question number 35. Among the given elements period 3 of period 3, the greatest value of melting point is observed in a case of what? अब ये अगेन हमारे पास थर्ड पीरियड है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जिनको हम कहते हैं। तो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। उसकी वजह क्या होती है कि ये हमारे पास जब क्रिस्टल बनाता है तो वहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने प्रोवाइड कर रहा होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3px 3py एंड 3pz। तो सिलिकॉन के केस में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। अगर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लें तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर। बाकी आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के केस में होता है 3s2, ठीक है,
2 इलेक्ट्रॉन्स है। एल्यूमिनियम के केस में आपको नज़र आएगा 3p1, ठीक है। और अगर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट भी देखते हो तो ये हो जाएगा 3s, 3px, 3py एंड 3pz। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर आप शिफ्ट भी करते हो तब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। फॉस्फोरस के केस में एटॉमिक नंबर 15 है, वो आप देख लें तो आप देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं अनपेयर्ड वो सिलिकॉन के केस में बनते हैं जब इसका क्रिस्टल बनता है। क्वेश्चन नंबर 36, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स। अब ये इससे पहले मैंने आपको करवा दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया मैग्नीशियम एक्सेप्शनल केस क्यों शो करता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम, बेरिलियम एंड देन मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का लो है, उसकी वजह हेक्सागोनल अरेंजमेंट, एम्प्टी स्पेसेस। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब इसमें से हमने बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहे होते हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब हम बात करते हैं ग्रुप 1A की अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनके साइजेस क्या और होते हैं, इंक्रीज, सॉरी स्पेलिंग क्या लिख दी है, वो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, ठीक है। जब आप डाउन द ग्रुप आते हो एक्स्ट्रा शेल्स ऐड हो रहे होते हैं ना, तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। और दूसरा, जब एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो इसका मतलब है डिक्रीज़ इन बाइंडिंग एनर्जी। सो ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के अंदर भी और ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं उनके अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, द एलिमेंट विच हैज़ बॉइलिंग पॉइंट लेस दैन 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़। अब इसमें से हमने बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है। तो अगर आप देखो बेरिलियम, बेरिलियम आपके पास क्या है, दिस इज़ मेटल। बोरॉन आपके पास मेटोलाइट है। कार्बन जो है ये नॉन मेटल है। नाइट्रोजन की अगर आप बात करते हो, नाइट्रोजन आपके पास मिलेगा इस फॉर्म में 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। कहने का मकसद ये है कि N2 की फॉर्म में आपको मिलेगा। और N2 क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसका मतलब इसके अंदर बहुत वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगी। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस वीक हैं तो इसका मतलब है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा। बाकी अगर आप देखो तो कार्बन हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, ये आपको मिलेंगे गेंड स्ट्रक्चर इनके। कुछ गेंड पढ़ते हैं इसको, कुछ जेंट पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको ये मिलते हैं। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स वो ज़्यादा होते हैं। नाइट्रोजन बेचारा सिर्फ 2 आइटम आपस में जॉइन हो सकते हैं, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन सकता है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे लोवेस्ट है इनमें से, और वो तकरीबन होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस के अंदर इसका आपको बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। और इससे पहले आपको मैंने क्या बता दिया है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अगर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इसके अंदर बहुत वीक हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इसमें से बताना है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी वाली है, गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी दी गई है इन 4 स्टेटमेंट्स में। सो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एग्जैक्टली। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास होगा, दिस इज इनकरेक्ट। मेटलाइट्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटलाइट्स कौन से होते हैं, एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल, और एक इंटरमीडिएट जो होता है, मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, उनको आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स, जैसे बोरॉन वगैरह हो गए। नॉन मेटल्स हैव एटॉमिक कंडक्टेंस यूजुअली लेस देन 10⁻⁻10 ओम। अब ये फिज़िक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये नॉन मेटल के लिए लिखा हुआ है, इनकी जो कंडक्टेंस होती है ना वो लेस देन 10⁻10 ओम होती है। सो ये भी आपके पास ठीक लिखा हुआ है। ये जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, E.C हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये एक्चुअली इस तरह नहीं होता, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल की क्या कर रही होती है, डिक्रीज़ कर रही होती है। हिंस दिस इज़ द इनकरेक्ट। और उसकी वजह क्या होती है कि जो कल
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको मैंने पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑसिलेशन शो कर रहे होते हैं। आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, ऑसिलेशन शो कर रहे होते हैं, वो बम्पिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब बम्पिंग ज़्यादा हो जाएगी टेम्परेचर से तो उस वजह से क्या करेंगे, हिंड्रेंस कॉज करेंगे और उस वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही स्टॉप हो जाए या कम हो जाए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ग्रुप 7A जो हैं दीज आर द हेलोजेंस, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और ग्रुप C के अंदर जो 1B, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास आते हैं कॉइनेज मेटल्स। और कॉइनेज मेटल आपको मैंने कहाँ पे पढ़ाया था, रिकॉल करें। कॉइनेज मेटल्स हम लोगों ने पढ़ा था फेडरल बोर्ड के लेक्चर्स में, जब हम D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। उसके स्टार्ट में इंट्रोडक्शन के बाद 2 टॉपिक्स में ये कॉइनेज मेटल का टॉप पे ब्लैक कलर में, सॉरी बोल्ड फॉर्म में आपको ये टॉपिक गिवन है। और कॉइनेज मेटल्स के अंदर कौन से आते हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। सो ये जो आपके पास हैं इनको आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज कॉइनेज मेटल। और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। सो स्टूडेंट, दीज वर द नेक्स्ट फ्यू MCQs। बाकी की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग रिएक्शंस देखेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और होप सो दैट वुड बी द लास्ट एंड 4th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ hit the like button and share with your friends.